जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कन्या राशि मई माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और एक ने डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी जानेंगे कि जो ग्रह इस माह के अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे बदला जा सकता है। उस महा उपाय को भी हम जानेंगे। तो आइए पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं कि इस माह के मुख्य त्योहार कौन से हैं। 1 तारीख को मोहिनी एकादशी है, 5 तारीख को वैशाख माह की पूर्णिमा है, 19 तारीख को अमावस्या है, 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है, 28 तारीख को दुर्गा अष्टमी है और 30 तारीख को गंगा दशहरा है और 31 तारीख को निर्जला एकादशी है। और ग्रह गोचर की अगर बात करते हैं तो 2 तारीख को शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 10 तारीख को मंगलदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे अर्थात एकादश भाव में आ जाएंगे और 15 तारीख को सूर्यदेव वह वृषभ राशि में अर्थात अपने भाग्य स्थान पर विराजित हो जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत से फोन्स कॉल्स आते हैं कि हमारे घर परिवार में टकराव है, अलगाव है या पति पत्नी में बन नहीं रही है और प्रेम संबंधों में वह जो खटास आ गई है, या सीधी सी भाषा में इंग्लिश भाषा में कहते हैं ब्रेकअप हो गया है, प्रेम संबंध बिगड़ गए हैं। अब हमको ये अपनी कुंडलियों में आंकना है, जानना है कि ये संबंध बनेंगे या हमारे पति पत्नी में संबंध कैसे रहेंगे और ये कैसे सुधारे जा सकते हैं। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो पंचमेश को देखते हैं और जब हम विवाह की बात करते हैं तो सप्तमेश को देखते हैं। और जब इन दोनों का मिलन हो जाता है अर्थात इन दोनों का संबंध कहीं पर भी जब हम देखते हैं तो उस तरीके से उसका विवाह सुनिश्चित होता है अर्थात प्रेम संबंध सक्सेस हो सकते हैं। और अगर इनमें अगर टकराव है या कहीं युक्ति नहीं बन रही है तो वह प्रेम संबंध कभी सक्सेस नहीं हो सकते, अर्थात सफलता उनके कदम नहीं चूमेगी, या यूं कहें कि प्रेम का अंतिम जो वह पड़ाव है वह तो शादी ही है। तो हम प्रेम को शादी में परिवर्तित नहीं कर सकते। और अगर ये संबंध अगर बने हुए हैं तो निश्चित 100% हम सफल अवश्य होंगे। और अगर कोई अगर बाधा बनी हुई है तो उस ग्रह का निवारण करके निश्चित हम अपने प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और हाँ, कोई अदृश्य शक्तियों का अगर हम शिकार हो चुके हैं तो वह भी हमारी कुंडलियों में है। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष रखूंगा कि किस ग्रह के कारण से कौन सी बाधा आती है और कैसे उसका निवारण किया जा सकता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि कन्या राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। कन्या राशि में बुध देव स्वामी है और बुध देव वह अष्टम भाव पर विराजित है। बृहस्पति देव 7 में बैठे हुए, राहु देव भी बैठे हुए, सूर्य देव भी बैठे हुए। अब आप बताएं, लग्नेश जो है और दशमेश के स्वामी अष्टम भाव पर, तो निश्चित स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह हमको अवश्य सावधान रहना चाहिए। हाँ, गुप्त तरीके से गुप्त विधि द्वारा और गुप्त युक्ति द्वारा आपको धन अवश्य मिल सकता है, यह भी सुनिश्चित है और आपके हाथों से जा भी सकता है। और कहीं अगर आप हस्ताक्षर करें तो बड़े सोच समझ के करिएगा, आपके साथ धोखा भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं शुक्रदेव की, शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं और द्वितेश के स्वामी अर्थात धन भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर, तो निश्चित भाग्य में वृद्धि होगी और धन आपको अवश्य मिलेगा। मंगलदेव की अगर बात करते हैं तो मंगलदेव दशम भाव पर बैठे हुए हैं और 10 तारीख को यह जो है कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये इनके प्रक्रेन आपको धन अवश्य देंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन थोड़ी कठिनाई अवश्य आएगी, थोड़ा धैर्य आप अवश्य रखें। और अगर मंगलवार का व्रत आपने रख लिया तो फिर कहने ही क्या, सोने में सुहागा हो जाएगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव जब भी छठे भाव में आते हैं तो हमारे शत्रु शांत हो जाते हैं, नई नई योजनाएं सफल होती हैं और धन का आगमन निश्चित होता है। और अगर हम बात करते हैं सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव 14 तारीख तक वह अष्टम भाव पर रहेंगे, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि हमको हो सकती है। और लेकिन 15 तारीख को ये जब भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे तो भाग्य में उन्नति अवश्य होगी, अर्थात हम कम करेंगे और अधिक मात्रा में मान सम्मान भी बढ़ेगा, राजकीय कार्यों में हमें जो है तरक्की होगी, कोई रुके हुए कार्य हैं तो वह बनेंगे अवश्य आपके। आइए
अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी हैं? वह तिथियां हैं 12, 13, 17, 18, 26, 27, 28। भूल कर भी इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय है जिसको करके इस माह को हम मंगलमय चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। वह क्या है? सभी के घर में केसर होता है, या केसर नहीं होगा, हल्दी होगी। हल्दी का तिलक अपनी नाभि पर जरूर लगाएं और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए और फिर देखें कमाल। निश्चित आपके सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी और इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सचेत अवश्य रहना चाहिए। उसके लिए भी यही उपाय है, ध्यान रखिएगा। आप करिए और आपको लाभ आपको अवश्य होगा। और एक महामंत्र है मां कामाख्या का, वह अगर आपने जाप कर लिया तो फिर कहने ही क्या है। वह क्या है? ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इस महामंत्र का उच्चारण करते हुए एक थोड़ा सा शहद लीजिएगा और शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिएगा और अपनी प्रार्थना वहां रखिएगा और फिर देखें इस माह को और अधिक भाग्यशाली आप बना सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां आप ले सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।